हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो आपकी आ चुकी है। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। 7 से 17 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और रिज़ल्ट की डेट भी इन्होंने बता दी है कि 25 मार्च के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बिहार में इतने फास्ट बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख ही पा रहे हैं। और इस बार सारे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पहली बार भी सारे ही थे। और देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है सीटेट एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। आप लोग यही पूछ रहे थे कि क्या हम यहाँ पर इस बार फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर नहीं। इसको लेकर आ चुका है ऑफिशियल अपडेट। और साथ ही डोमिसाइल को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप जानते ही हैं कि डोमिसाइल लागू कीजिए, तो इससे रिलेटेड भी अपडेट है। और कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों के द्वारा ही पूछा जा रहा था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा पार्ट, कितने पार्ट का ये होगा, कितने दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और कितने नंबर लाने पर आप पास होंगे ये भी यहाँ पर आ चुका है। तो डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये देखिए, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सीटेट एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, क्या वो यहाँ एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, कल अतुल प्रसाद जी का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। कल का ही वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ खुद ये बोला है कि हमारी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 23 फरवरी है। और 23 फरवरी तक अगर आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी एलिजिबिलिटी है, अगर आप वो फुलफ़िल कर पाते हैं तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कि आपके पास, आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब आप साफ साफ समझ गए कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो मार्च में होने वाला है, इसलिए एस्टेट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है और बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिलअप की ही लास्ट डेट यहाँ 23 फरवरी रखी है। और सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट जनवरी 21 को जो हुआ था, उसका रिज़ल्ट यदि 23 फरवरी से पहले आ जाता है, 22 फरवरी तक अगर आ जाता है, तो ये यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का आवेदन की लास्ट डेट 23 फरवरी है। ठीक है, अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता सीटेट वालों के साथ। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दे दिया, अब रिज़ल्ट नहीं आया है तो इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ठीक है, और रिज़ल्ट आ ही जाना है सीटेट का फरवरी एंड में। अब पता चल रहा है सीटेट का रिज़ल्ट आपका 27 फरवरी को आया और इन्होंने फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 फरवरी रखी है, तो 3-4 दिन के गैप की वजह से ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ बीपीएससी ने नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है पर्सनली कि बीपीएससी को फॉर्म फिल करने की डेट जो है एक्सटेंड करनी चाहिए। कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट 6 से 7 दिन एक्सटेंड हो सकती है। वैसे भी इतनी जल्दीबाजी क्या है इनको एग्ज़ाम करवाने की। और एग्ज़ाम आपका होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का 7 से 17 मार्च के बीच में। ठीक है, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर फास्ट हो रही हैं। आप देख ही रहे हैं बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं और अदर स्टेट में क्या हाल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सीटेट जनवरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका रिज़ल्ट 23 फरवरी तक आ जाता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर 23 फरवरी तक नहीं आता है तो आप टीआरई 3 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। बट मुझे लगता है कि बीपीएससी ने फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। अदरवाइज़ इस बार भी वही सारे कैंडिडेट बीपीएससी में बैठेंगे जो पिछली बार बैठे थे, क्योंकि उसके बाद अभी तक ना ही सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है और ना ही एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अब ये एस्टेट क्या है और किसके लिए चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता यहाँ पर इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए है ये। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिहार में, तो आपके पास या तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बिहार का जो टेट होता है उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। एंड यदि आप माध्यमिक विद्यालय 9-10 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका एस्टेट का पेपर जो कि बिहार में ही होता है। और बहुत टाइम हो गया कि एस्टेट का एग्ज़ाम इन्होंने लिया ही नहीं है, तो इस बार भी 9-10 में बीपीएससी टीआरई में वही कैंडिडेट्स अपीयर होंगे
जो पिछली बार TRE 2 में हुए थे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद से अभी तक एस्टेट तो हुआ ही नहीं है ना। और थर्ड है, अगर आप 11th-12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये मस्ट है। उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें। न्यूनतम 60% अंक। देखिए अदर स्टेट के मेल फीमेल सभी के लिए है ये इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के मेल या फीमेल किसी के भी 90 से कम मार्क्स हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था ना कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं डाला कि अदर स्टेट की फ़ीमेल को 90 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं सीटेट में, और अदर स्टेट की फ़ीमेल ने फॉर्म भी अप्लाई करा था और कुछ ऐसी थी उनमें से जिनका सिलेक्शन हो चुका था। लगभग 7 से 8 स्टूडेंट अदर स्टेट की फ़ीमेल थी, वो मैंने लिस्ट भी आपको दिखाई थी कौन कौन थी, रोल नंबर भी बताया था। तो उन्होंने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, वो पास भी हो गई थी, बट जब उनको नियुक्ति पत्र देने की बात आई तो रद्द कर दिया गया, ठीक है। उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला क्योंकि उनके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट को सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए हैं। और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में सीटेट में आरक्षण है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाएं बिहार की, उनको सिर्फ 55% लाना है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को सिर्फ 50% अंक लाना है सीटेट में, और वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये बिहार के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है, ठीक है, अदर स्टेट को नहीं है। आई होप ये भी आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल। तो देखिए डोमिसाइल के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था, स्टूडेंट्स द्वारा मांग भी करी गई, बट अतुल प्रसाद जी ने बोला कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। TRE 3 में तो इस बार लागू नहीं है, हो सकता है आगे से कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाएं, बट इस बार डोमिसाइल लागू नहीं है। हर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इसको लेकर भी आप बहुत कन्फ्यूज़ में थे, तो देखिए कल क्लियर हो चुका है कि पेपर आपका 150 मार्क्स का आएगा, सेम TRE 2 की तरह। 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज रहेगा, जो कि आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 9 नंबर लाने होंगे। और इधर अगर हम बात करें तो 120 मार्क्स में आपका GS आएगा, ठीक है, 1 to 5 में, और 6 to 8 में फिर ये और डिवाइड हो जाता है, 120 में से 40 का GS हो जाता है और 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है 6 to 8 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। ये 30 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग नेचर का, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। पिछली बार इसको इन्होंने हटा दिया था, बट इस बार फिर से ऐड कर दिया है, और कल उन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पर भी आपको पास होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मेरिट में काउंट नहीं होंगे। अगर आपके 30 में से 8 नंबर आ जाते हैं ना, एक भी नंबर कम, और इधर 120 में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए भाषा में तो आप उसके बाद मेरिट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड देखिए फॉर्म फिलअप आपको पता चल ही गया है, 10 से लेकर 23 फरवरी तक, और एग्ज़ाम आपका होना है 7 से 17 मार्च के बीच में। तो बहुत फास्ट ये प्रोसेस हो रहा है, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, अभी किसी का भी पेड कोर्स लेने मत चले जाइए, क्योंकि 1 महीने का भी टाइम नहीं है, और इतनी जल्दी कोई भी पेड कोर्स में सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। वैसे आप जानते हैं GS कितना वास्ट है, पूरी दुनिया भरी होती है GS के अंदर, उतना पढ़ना होता है ना। तो अभी आपके पास मौका है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। और BPSC ने कल खुद बोला है कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो NCERT और SCERT बेस्ड रहेंगे, तो आपको NCERT और SCERTs पढ़नी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड सीटेट अपीयरिंग, एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट समझ गए कि वो इस बार एलिजिबल नहीं है, अगर उनका रिजल्ट 23 फरवरी तक नहीं आता है तो। और साथ ही साथ DLED अपीयरिंग, हाँ आपका भी क्वेश्चन आ रहा था, DLED और B.Ed 2022-24 वाले कैंडिडेट वो भी इस बार यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बाद में मौका मिलने वाला है। BPSC TRE 4 भी आने वाला है, और वो आपका अगस्त में होने वाला है, ये भी कंफर्म है। और इसमें भी इन्होंने बोला है कि 1 लाख वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।